সাবধান, ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। सावधान, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। আজকের পডকাস্টটি একটি ঐতিহাসিক জায়গাকে কেন্দ্র করে হতে চলেছে। লখনৌ উত্তরপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি শহর, যেখানে নবাব আমলের অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শনেরই নজির আছে। সেই রকমই একটি জায়গা হলো লাল বারাদুয়ারি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এটি বাদশাহ বাগ বলে খুব পরিচিত ছিল। লখনৌ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের অন্তর্গত এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটির নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন 1814 সালের নবাব গাজীউদ্দিন হায়দার শাহ এবং সেই নির্মাণ কর্ম সম্পূর্ণ করেন 1820 সালে তারই পুত্র নাসিরউদ্দিন হায়দার শাহ। এটি সেই সময়কার নবাব পরিবারের বিশ্রামঘর বলে জানা যেত। লখনৌ ইউনিভার্সিটির সমস্ত স্টাফ, শিক্ষক, স্টুডেন্টরা এটিকে পরে নিজেদের আড্ডা মারার জায়গা বা ক্লাব ঘর হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন। পরে বিল্ডিংটির কোনো রকম রেনোভেশন না হওয়ায় দেওয়ালগুলির অবস্থা জরাজীর্ণ এবং ভঙ্গুর হতে থাকে। নিরাপত্তার কারণে কেউ আর ওই স্থানটিকে ব্যবহার করেন না এবং ওই পরিত্যক্ত স্থানটি ধীরে ধীরে সময়ের প্রভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। আজকের পডকাস্টটি খুবই ছোট হতে চলেছে এবং ভাষাটি হিন্দি রয়েছে। তার কারণ আজকে যিনি আমাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন তিনি লখনৌ ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন ছাত্র এবং তিনি উত্তরপ্রদেশের জন্মগত বাসিন্দা। আপনি শুনছেন টেরর FM। আমি অর্পণ আছি আপনাদের সাথে। আপনারা যদি আমাদের সাথে এইরকম নিজের ঘটনা শেয়ার করতে চান তাহলে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করে ফেলুন। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ফেসবুক প্রোফাইল ও ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের লিঙ্ক নিচে দেওয়া আছে। আর আমাদের চ্যানেলে হিন্দি ও বাংলা দুই ভাষাকেই প্রাধান্য সমানভাবে দেওয়া হয়। তো আপনি হিন্দি বা বাংলা যে কোনো একটি ভাষা জেনে থাকলে এবং বলতে পারলে আমাদের সাথে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারেন। আর দেরি করব না, তো চলুন শুরু করছি আজকের পডকাস্ট। Tune in and turn up the fear. This is Terror FM. या हाय। हाँ गौरव भाई, कैसे हो? बस भाई एकदम बढ़िया, आप बताओ। ये तो चल रहा है मेरा। और आपके साथ तो लास्ट टाइम जब बात हुआ था आपका भी तो उस टाइम पे वक्त नहीं था, तो उस टाइम पे तो हम लोगों का छोटा मोटा एक तो बातचीत चला था। उस टाइम पे हम आपके मुंह से थोड़ा सा सुने थे कि आपका लाइफ में ऐसा कुछ घटना है जैसा मतलब हॉन्टेड स्टोरी ऐसा कुछ है। आप तो जानते ही हो हम लोगों का चैनल किस टॉपिक के ऊपर बेसिस करके है। किसी के लाइफ में अगर कुछ घटना घटा है या किसी का जान पहचान का कोई है जिसका जिंदगी में घटना घटा है और आप सुने हो, तो आप चाहो तो हम लोगों के चैनल में आके शेयर कर सकते हो। तो आज जानना चाहेंगे कि आपका जो घटना है डिटेल्स में आप जानना चाहेंगे, ये आपका घटना है या आपका दोस्त का घटना है, क्या है, थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे। जी जी, एक्चुअली मेरा कुछ पर्सनल ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ, बट हाँ मेरे दोस्त कह लो या दोस्त कम सीनियर मेरा, जब मैं हॉस्टल में था, आई वॉज अप्रोचिंग टू माई ग्रेजुएशन। अच्छा, एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये आपका आप एक बार बता सकते हैं जो ये जो घटना है ये कहाँ का घटना है? मतलब एग्जैक्टली लोकेशन नहीं बताना है, और मतलब कौन सा एरिया का है, ये कौन सा जगह का है इंडिया का? मैं एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दूंगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ये एक्चुअली लखनऊ का है, और टू बी प्रिसाइज लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सुभाष हॉस्टल है वहाँ की बात है। और सुभाष हॉस्टल के बाहर एक लाल बारादरी है, वहाँ पे ये चीज मतलब इंसिडेंट हुआ था। अच्छा जी, तो कुछ हुआ यूं कि हम लोग रात के वही लगभग 2:30-3 के आसपास, अब ऑफ कोर्स बॉयज हॉस्टल में सब जानते ही हैं, ऑडियंस में भी, कि बॉयज हॉस्टल में लोग सोते नहीं हैं, सुबह सोते हैं जाके, शाम को उठते हैं। तो वही हमारे यहाँ भी था। अच्छा, सब लोग जागे हुए थे, और सब लोग तो नहीं, बट हम लोग कुछ जागे हुए थे और कुछ सीनियर्स थे वो अपने रूम में, हम अपने रूम में। और अचानक से बहुत तेज आवाज उठी कि मार दिया ऐसे करके। तो हम भी बाहर निकल के आए। तो फिर उसके बाद जो स्टोरी पता लगी, और हम मतलब मैंने तो आंखों से देखा उसको, उस लड़के के शरीर पे घाव निशान सब कुछ था। तो घाव का निशान मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे तो अच्छा होगा। बताता हूँ मैं। एक्चुअली क्या हुआ कि
जो स्टोरी उन लोगों के मुंह से सुनने में आई वो ये थी कि आप लोग जो ऑडियंस में हैं वो गूगल भी कर सकते हैं, वो प्लेसेस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी। और क्या हुआ कि 3 बजे के आसपास की बात है ये। इन लोगों में आपस में कोई चैलेंज हुआ, तो देवर स्मोकिंग वीड, गांजा पी रहे थे। और ये चैलेंज हुआ कि हॉस्टल से निकल के कैंपस में जो लाल बारादरी है वो बंद पड़ी है पिछले 10 साल से। अच्छा। कि बहुत जर्जर हालत में है वो, और कभी भी गिर सकती है, अर्थक्वेक प्रोन है वो। इस वजह से उसको एक्सेस नहीं दिया जाता आम पब्लिक के लिए। तो वो अच्छा। बहुत दिन से लॉक्ड है, तो वहाँ पे कोई जाता नहीं है। इनके आपस में चैलेंज हुआ कि गांजा पीना है और वहाँ जाके खुद की वीडियो बनानी है। नो वीडियो कॉल, नो कॉल्स, सिर्फ फ़ोन से, मतलब उन्होंने सिम निकाली और सिर्फ उसके कैमरे से आपको वीडियो बनानी है, वहाँ पे 15-20 मिनट रुकना है और फिर आना है वापस। ये इनके बीच में चैलेंज लगा हुआ था। मतलब तो काइंड ऑफ ट्रूथ और डेयर टाइप का चैलेंज हाँ, लगा था क्या? काइंड ऑफ कह सकते हो आप। नॉट दैट पर्टिकुलर गेम, बट कह सकते हो कि वही चीज़ एक तरीके से चैलेंज लिया गया कि आप जाओ वहाँ पे, गांजा पियो और अपनी वीडियो बना के यहाँ पे आओ। तो वो बंदा चला गया हिम्मत करके। मेली को जानते ही हो, तो उस वजह से वो भी बेचारा चला गया, वहाँ गया। और उसके बाद उसने वीडियो मतलब ऑन की, और वीडियो में फिर वो अपना हाई हेलो करके वीड स्मोक करने लगा। फिर वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा हुआ, बैठा, और जैसे ही वहाँ से वो निकला, मतलब वो गेट से जैसे ही बाहर निकलने लगा, बाहर से निकल भी गया गेट से, तो उसको पीछे से ऐसा लगा किसी ने पकड़ा और उसको इतना मारा है वहाँ पे। मतलब उसका जबड़े से खून आ रहा था, पीठ पे निशान थे नाखून के, पैर पे निशान थे नाखून के, और शरीर पे 2-3 जगह जलने के निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी ने सिगरेट से जलाया हो। तो ये सारी चीज़ें हुई, और ये मेरी आंखों देखी बात है, उसके शरीर पे सच में निशान थे। निशान मतलब किस टाइप का निशान, थोड़ा सा अगर डिटेल्स बताएंगे तो हाँ, थोड़ा मतलब सा। अभी आप कह सकते हैं कि जैसे किसी ने नाखून से मारा हो उसको, और मुंह से खून आ रहा था, और 2-3 जगह यहाँ पे, मतलब कंधे के पास उसके जलने के निशान थे। जैसे किसी ने सिगरेट से किसी चीज को जलाओ तो उतनी दूर पे घाव बन जाता है, 2-3 जगह वो था। मतलब इंसान, अगर मैं कह रहा हूँ स्टोरी भी बनाएगा, तो वो अपने आप को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना। अगर वो मान लो क्या कह सकते हो कि अटेंशन सीक करने के लिए भी करता है ये चीजें, तो अपने शरीर पे निशान क्यों मारता? मुझे वो थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा सच लगा वो बात कि ऐसा होता है। और अच्छा, मतलब ये उसके जो सर में, नाखून का जो निशान था वो क्या छोटा, मतलब जैसा इंसान का नहीं नाखून का नहीं निशान? बहुत नहीं नहीं बहुत बड़े बड़े निशान, मतलब वो बड़े बड़े आदमी की, जैसे किसी ने दीवार पे खुरेचा हो ऐसे पकड़ के, वैसे पूरे इतने, मतलब मुझे तो लगता है एक एक उंगली भर के निशान थे वो। जैसे लग रहा है किसी ने नाखून धसा के उसके बाद नीचे तक खींच दिया हो ऐसे निशान। और मैंने अपनी आंखों से वो मतलब देखा। अगर कोई ऐसा अटेंशन सीक करता, या फिर मान लो कुछ और भी बात होती, तो वो कोई भी इंसान होगा वो अपने आप को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अटेंशन सीक भी करेगा तब भी। तो वो मुझे इसलिए थोड़ा सा एबनॉर्मल लगा। फिर तब से उसके बाद किसी ने भी वहाँ पे रात में जाने की हिम्मत नहीं की। और अ, मतलब अभी तो बिल्कुल भी सबने बंद कर दिया है। और वो जगह ऑडियंस को मैं चाहूंगा वो गूगल करें, लाल बारादरी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। अच्छा, और ये उसका, लाल बरादरी जो प्लेस है ये क्या काइंड ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस है या हाँ ये क्या है हिस्टोरिकल एग्जैक्टली? प्लेस, हाँ एग्जैक्टली वो हिस्टोरिकल प्लेस है। वो नवाबों ने बनवाई थी। और एक चीज और, वो लाल बारादरी के अंदर एक गुफा है जो कि सीधा निकलती है लखनऊ के कैसरबाग इलाके में, सफेद बारादरी में। तो मतलब सफेद बारादरी और लखनऊ की लाल बारादरी, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं वाया केव। अच्छा, मतलब हम्म। कोई अटैक होने से या तो कुछ हाँ, खतरा आने से कुड बी वो दैट लोग। रीजन। अच्छा। हाँ।
तो उस बारादरी का जो जो एरिया है वहाँ पे ऐसा घटना तो पहले भी कुछ ना कुछ तो घटा होगा। हाँ, मतलब सुनने में आता है कि मतलब लोगों को बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पे। नुकसान ऐसे न बैठे रहते थे, अचानक से सर दर्द करने लगता था वहाँ उनका। और कपल्स बैठे रहते थे तो उनको भी मतलब 1-2 कपल्स की भी स्टोरीज़ आई हैं कि वहाँ उनको जैसे शाम को कैंपस में, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल भी है वहाँ पे, बॉयज़ हॉस्टल भी है। तो कपल्स आके बैठते थे जब शाम के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा शाम को तो नहीं, लेकिन जैसे अगर कोई 9-10 बजे के बाद अगर कोई नहीं है वहाँ पे, वो अकेले हैं, तब उनको चीज़ें महसूस हुई हैं। कभी एक पिलर एक बार खुद ही गिर पड़ा था, तो वो लोगों ने सोचा कि मतलब हो सकता है ये बिल्डिंग जर्जर है इस वजह से गिरा हो, लेकिन पर्टिकुलरली उस जगह पे गिरा जहाँ पे वो बैठे हुए थे, बस वो किसी भी तरह बच गए। और एक स्टोरी थी कि शायद ये लोग मतलब एक एक लड़का वहाँ पे जाके पेशाब कर रहा था, was being that in that particular building। अच्छा। और मतलब जस्ट टू प्रिटेंड हिमसेल्फ कि नहीं नहीं मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। और उसके साथ भी यही चीज़ें हुई कि मतलब किसी ने मारा, पीटा, और बुखार, फिर वो मतलब यूनिवर्सिटी छोड़ के ही चला गया वो लड़का उस दिन के बाद से। तो ऐसी 2-3 चीज़ें सुनाई पड़ी हैं। और बट हम लोगों के सामने कभी कुछ हुआ नहीं था, तो इसलिए कभी उस चीज़ पे ध्यान गया ही नहीं। लगता था ये सब किंवदंतियां हैं, कभी एक दूसरे को कहानी सुनाते होंगे लोग, कुछ भी सच नहीं है। लेकिन उस दिन उस लड़के की जब हालत देखी हमने, तो वो मतलब बोलने की हालत में भी नहीं था। और ये स्टोरी भी जब हमको पता लगी तो 2-3 दिन बाद पता लगी, ऐसा नहीं था कि उसने तुरंत बताई। उसके दोस्तों ने कुछ चीज़ें बताई, बाकी जो चीज़ें ऐड अप हुई हैं, जो उसने बताई वो चीज़ें बाद में स्टोरी में ऐड हुई हैं कि उसके साथ क्या हुआ वहाँ। अच्छा, तो थोड़ा सा एलाबोरेट कर पाएंगे क्या, उसने क्या बोला था, मतलब उसका ज़बानी पे क्या बोला था, उसने उसको क्या हाँ लगा था एग्जैक्टली, सामने कोई आ गया था या कोई क्या हुआ था? हाँ, एक्चुअली क्या था कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एग्जैक्टली ये बोला कि मैं वहाँ पे जब अंदर घुसा तो मुझे डर लग रहा था अंदर से। उसने बोला कि मुझे भी डर लग रहा था, बट करना था, टास्क था। तो मैं गया वहाँ पे, और वहाँ पे एक बिल्डिंग में खिड़की पे मैंने फ़ोन रखा और सेल्फी कैमरा ऑन करा। फिर वहाँ पे अच्छा। वीड जलाई। वीड जला के मैं वीड स्मोक कर रहा था। जब तक वीड स्मोक किया कुछ भी नहीं था। और उसने ये पर्टिकुलर 3 बार इशू किया कि वीड उसकी 3 से 4 बार खुद ही बुझ गई। बोला ऐसा कभी होता नहीं है, मतलब जो ये चीज़ हुई ये भी थोड़ा सा अजीब थी। थोड़ा नहीं था। हाँ, नॉर्मल नहीं था, क्योंकि वीड एक्चुअली क्या है कि वीड को अगर स्मोक करो उसके हिसाब से ही वीड को स्मोक करते रहो तो वो कभी बुझती नहीं है। और वहाँ पे वो 3 से 4 बार उसकी वीड बुझी उसके हिसाब से। तो फिर भी ये भी चलो ठीक था, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है कि जलती हुई चीज़ें बुझ जाती हैं ऑफ कोर्स। तो बोला कि वहाँ से फिर उसके बाद वो जैसे ही मतलब वीड स्मोक करके फ़ोन ऐसे हाथ में लेके नीचे जाने लगा, मतलब वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा बिल्डिंग से। जैसे ही उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाया सीढ़ी पे, और वो सीढ़ी पे खड़ा हुआ, जैसे ही नीचे उतरने लगा तो उसको ऐसा लगा उसको पीछे से किसी ने खींचा, और वो थोड़ी देर के लिए वहीं पे ठिठक गया, खड़ा हो गया। और जैसे ही वो खड़ा हुआ, हाथ में उसके फ़ोन, वो तुरंत ऐसे नीचे जैसे लगा उसके पैर पे किसी ने मारा, और वो नीचे गिरा। फिर उसको इतना मारा, सीढ़ी पे गिराया भी, घसीटा भी, मारा भी, और नोचा भी। और उसके बाद उस जलने के निशान जो थे, उसने बोला कि मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे कोई जला रहा है। और सरप्राइजिंगली उसके फ़ोन से वो वीडियो भी डिलीट थी, उसका फ़ोन टूट चुका था, मतलब फ़ोन चल रहा था, कंडीशन में था, वो चल भी रहा था। अच्छा। और लोगों ने कंफर्म भी किया है कि हाँ इसका फ़ोन एकदम सही है, मतलब सही था। लेकिन जब ये वहां से आया तब ये टूटा हुआ है, और उसमें वो फोन में वीडियो भी नहीं है। मतलब अगर फोन चल रहा है और मान लो टूट भी गया है तो उसका वीडियो डिलीट होने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो तो तो है। ये चीज थोड़ा सा सरप्राइजिंग थी। तो ये सारे फैक्ट्स जब इकट्ठा हुए दिमाग में, तब फिर लोगों को लगा नहीं ये बात सही है। और पैरानॉर्मल चीजें होती हैं, इफ वी बिलीव इन गुड थिंग्स, हम भगवान में बिलीव करते हैं। अगर
दिन है तो रात है। अगर बजरंग बली हैं तो हम क्या बोलते हैं कि बजरंग बली भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ जी। हनुमान चालीसा में ही जब लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, होते हैं तभी तो निकट नहीं आएंगे अगर हनुमान जी हैं तो। इसका हाँ। मतलब हनुमान चालीसा भी ये मानता है। मानती है कि एविल एनर्जीज हैं। हाँ। सो उस दिन से मुझे भी यकीन होने लगा इन सब चीजों पे कि नहीं, कुछ चीजें हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं और हमें उनको छेड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ये लाल बरादरी में क्या हुआ था, कुछ पता चला था? मतलब कोई इतिहास था इसका, कुछ कोई खून या हत्या हुई हाँ, थी ये वहां पे? एक्चुअली नवाब साहब के टाइम पे ही ये सब चीजें हुई थी। कुछ वहाँ पे लोगों की मौत भी हुई है वहाँ पे, कुछ लोगों का मतलब दफन भी किया गया। और एक्चुअली नवाब साहब के टाइम पे उनके टाइम पे तो एग्जीक्यूशन ये सब बहुत नॉर्मल था। ऐसा तो था नहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उस टाइम थी कि आईपीसी ये लगेगा, आईपीसी वो लगेगा, 10 साल ट्रायल चल रहा है, जो सजा देनी है उनको अपने खुद ही दे देते थे। तो वहां हाँ। पे ये सुनाई देता है कि वो मारा भी है वहां पे कुछ लोगों की। एक लड़की ने वहां पे सुसाइड भी किया हुआ है, ये तो कंफर्म न्यूज है। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। और खैर, अच्छा, ठीक है। आपसे तो ये वाला घटना तो हम लोग सुने, और कुछ घटना आपको है आपका, मतलब कोई जान पहचान का, या आपका जिंदगी में कुछ है क्या, ऐसा कुछ फील किए थे नहीं फिर? नहीं यार, मेरे साथ बजरंग बली की कृपा से सब कुछ भी नहीं हुआ है। और मैं मानता नहीं था इन चीजों में, लेकिन जब से वो इंसिडेंट हुआ ना, तो तब से मैं इन चीजों में बिलीव करने लगा कि हाँ, बुरी चीजें भी होती हैं। डू नॉट नेग्लेक्ट देम, और उनको छेड़ना नहीं चाहिए। तो मेरे साथ तो ऐसा सच कुछ हुआ नहीं है, भगवान करे हो भी ना किसी के साथ। लेकिन हाँ, फिलहाल तो ये एक स्टोरी थी, और भी है वो और कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होप कि वी विल मेक एन अनदर पॉडकास्ट उइद यू इन ফিউচার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটাই ছিল আজকের পডকাস্ট। এই রকমই আরো পডকাস্ট শুনতে এই ভিডিওটির শেষে স্ক্রিনের উপরে আসা বাঁ দিকের বা ডান দিকের ভিডিওটি ক্লিক করুন। আর আমাদের চ্যানেলে আসা আরো লেটেস্ট আপডেট পেতে স্ক্রিনের নিচে আসা বেল নোটিফিকেশনটি অবশ্যই ক্লিক করুন। তো এখনকার মতো এখানেই শেষ করছি, ফিরে আসবো আরো কিছু ইন্টারেস্টিং ঘটনা নিয়ে। Till then, tune in and turn up the fear. This is Terror FM.